जय भारत साथियों। साथियों, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि राजनेता कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हैं, कौन कौन से काम करते हैं। एक साथी का कमेंट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट था, तो मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, सर क्या अपना पैसा लगाकर राजनीति करनी ठीक रहती है या जनता का पैसा लगा करके राजनीति की जाए? और अपना पैसा लगाएंगे तो क्या दिक्कतें, क्या चैलेंजेस आएंगे, और जनता का पैसा अगर लगाएं लगवाएं तो क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या दिक्कतें आएंगी, कौन सी बात सही है? मुझे लगा इस पर बात जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। वैसे तो मैं पर्सनली मानता हूं, पहले मैं अपनी राय रख दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा सही या गलत क्या है, क्योंकि जरूरी मेरी हर राय सही हो। मेरा मत यह है, आप अपनी जेब का पैसा लगाकर राजनीति मत करिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जेब का पैसा लगाकर राजनीति करेगा, सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा? उस पैसे को कमाना रहेगा, रहता ही है। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फी और फाउल, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद, जो भी करना पड़े करेंगे। जो पैसा लगाया उस पर आरओआई तो चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। तो मान लीजिए आपने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, या जो भी आपने अमाउंट, एक्स अमाउंट लगाया जेब से, उस अमाउंट को कमाना पहला टारगेट रहेगा। तो बेहतर ये रहता है अपनी जेब से पैसा ना लगाएं, बड़ा अमाउंट तो ना लगाएं। हाँ, अगर 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख लगा रहे हैं तो वो तो उतना तो सैलरी से आ जाएगा। तो वो कमाने के लिए कुछ आपको गड़बड़ झाला, भ्रष्टाचार, इधर तिकड़मबाजी, ये सब नहीं करना पड़ेगा। जितनी सैलरी सांसद को, विधायक को मिलती है, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो समझ लीजिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप 10, 20, 50 हजार रुपए महीना, लाख रुपए महीना भी खर्च करते हैं अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए, 5 साल में 10 हजार रुपए महीना आपने खर्च किए, तो आपने खर्चा क्या किया यार? मैं कहता हूं 50 हजार रुपए महीना भी खर्च किए तो भी क्या खर्चा किया? सांसद की सैलरी ही लाखों में है, तो आपका वो 5 साल मेहनत करने के बाद सांसद कोई भी बन जाता है तो सारा वापस आ जाएगा। लेकिन सिर्फ 10, 20 हजार या लाख रुपए खर्च करने महीने के तो ठीक है। अगर करोड़ों रुपए खर्च किए, 10 करोड़ रुपए खर्च किए सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, तो तब तो पहला टारगेट वो 10 करोड़ रुपए रिकवर करना रहेगा। और 10 करोड़ क्योंकि अगली बार फिर लगाने हैं तो 10 के 20 होने चाहिए। तो इसलिए अपनी जेब से पैसा लगाने के बाद करप्शन की संभावना ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूं सारे लोग जो अपनी जेब का पैसा लगाने करप्ट है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। कई लोग हैं, कई राजनेता हैं जो वाकई में अपनी जेब का पैसा लगाकर राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके पास है ही इतना सारा। मान लीजिए आपके पास 5 हजार करोड़ रुपए है, तो आपने 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए लगा भी दिया, तो सेवा में लगा दिया। वो अपनी जेब से पैसा लगा के चुनाव भी लड़ रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को पैसा बांट करके उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, और कभी वापस में बदले में पैसा नहीं मांग रहे। तो वो अलग कैटेगरी हो गई। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके पास पैसे नहीं है, उन्हें इधर से उधार लेके, ये लेके, वो लेके अपने पैसे लगा करके अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा बहुत लगा दीजिए, जो मैंने कहा 10, 20, 50 हजार रुपए महीना फिक्स कर लीजिए कि 50 हजार रुपए महीना मैं राजनीति को दूंगा, इसके ऊपर नहीं खर्च करूंगा, तो ताकि वो करप्शन की संभावना कम रहेगी। बाकी करप्ट तो कोई भी हो सकता है। दूसरा, अगर अपनी जेब का पैसा लगाते हैं तो एक और नुकसान जो होता है क्या? जनता जो पैसे से आपसे कनेक्ट हुई, या जो ये मानती है कि आप पैसे वाले हैं, वो फिर फ्री में कोई काम नहीं करती। और पेड जो है ना, वो लॉयल्टी पेड नहीं होती है साहब। लॉयल लोगों को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि आप पैसे खर्च करके काम करवाते रहते हैं तो काम तो हो जाएगा, वफादारी की उम्मीद मत रखिएगा। वफादारी जो मिलती है वो जनरली पेड नहीं होती है। वफादार लोग जो मिलते हैं वो मिलते हैं जो वाकई आपके लिए काम करें, भले उन पे पैसा ज्यादा खर्च होता है। मैं नहीं कह रहा कि वफादार लोगों को पैसा नहीं दिया जाता या उन पर पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन अगर आप सोचें कि पैसे देकर के वफादारी मिल जाएगी तो वो संभव नहीं है। उसका उतना यूज कर लीजिए जहां जरूरी है। जैसे कैंपेन डिजाइन करना है, टीम ने डिजाइन कर दिया, जो पेड टीम थी, ठीक है, आपने ट्रेनिंग ली, किसी इंस्टीट्यूट से ले ली, मुझसे या कहीं से भी, पेड है, ले लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब काम कराना है, जब एग्जीक्यूशन कराना है, जब इंप्लीमेंटेशन कराना है, अगर ये पेड एजेंसी को दे देंगे तो संभावना काम खराब हो जाएगा। वहां पर क्या करिए, वहां पर आपकी टीम से काम करवाइए, जो फ्री वाले लोग होंगे। वो अपना पैसा लगा करके आएंगे, अपने संसाधन लगाएंगे, या पैसा ना भी लगाएं तो समय लगाएंगे, ईमानदारी से, वफादारी से आपके मुद्दे के साथ कनेक्ट होंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे, विचारधारा के साथ कनेक्ट होंगे, तो संभावना है कि वो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। दूसरा, अपनी जेब का पैसा लगाने से कुछ फायदे भी हैं। आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पूछने नहीं आएगा कितना पैसा खर्च किया, कहां से गया, पैसा कहां से आया था, यहां क्यों खर्च कर दिया, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। क्योंकि जब आप जनता से पैसा लेते हैं तो आपको जवाबदेही होनी चाहिए, या जवाबदेही होती है। बाय डिफॉल्ट एक प्रेशर, एक बर्डन होता है। मैंने लोगों से पैसा लिया, अगर वो पैसा सही यूज नहीं होगा, रिटर्न सही नहीं आएगा, उस पर इन्वेस्टमेंट जो हमने किया वो सही नहीं हुआ, रिजल्ट वैसा नहीं आया, तो जवाब देना पड़ेगा। और जवाब देना पड़ेगा तो कई बार, क्योंकि राजनीति में तो कुछ चीजें साफ साफ नहीं होती है सामने, कुछ फ्रंट पर अलग हो रहा है, बैक एंड पर अलग हो रहा है, कहीं ऐसा खर्चा कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, अब वो बताना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में आएगा, कल को इमेज खराब हो सकती है।
दूसरे का, जनता का पैसा लेने से एक फायदा क्या होता है, जब जनता आप पर दाव खेलते है, जब जनता आपको पैसा देती है, तो बाय डिफॉल्ट जनता आपको नेता तो मानती है, लेकिन जनता ये मानती है सांसद या विधायक आप नहीं बन रहे, वो बन रही है। वो चुनाव आपका चुनाव नहीं रह जाता, वो चुनाव जनता का चुनाव हो जाता है। और जिस भी चुनाव में जनता या वोटर ये मान ले कि हमारा चुनाव है, हम लड़ रहे हैं, चुनाव हमारा उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, उम्मीदवार हम हैं, वहां पूरी पूरी संभावना है कि वो वोट भी देगा और दूसरों के वोट भी डलवाएगा, यानी जीत की संभावना बढ़ जाती है। और अगर मान लीजिए किसी ने 100 रुपया आपको दिया, तो समझ लीजिए उसका वोट पक्का हो गया आपके लिए, कंफर्म। अगर किसी ने 1000 रुपए दिया, उसके पूरे परिवार का वोट कंफर्म हो गया। किसी ने 5000 का दाव खेल दिया, अब आप उसके लिए रेस का घोड़ा हो गए। वो अपना भी वोट डलवाएगा, परिवार का वोट भी डलवाएगा, और कम से कम अपने मोहल्ले पड़ोस से 100-200 वोट डलवाएगा, क्योंकि उसकी हार आपकी हार उसकी हार हो जाएगी। वो आपको अपना उम्मीदवार मान रहा है, आप पर दाव खेल रहा है, तो कुछ तो बात होगी। और दाव भी तभी खेलेगा, ये ध्यान रखना, जनता तभी दाव खेलेगी जब आप में दम होगा, जब आप जीतते हुए दिख रहे होंगे, जब आप काम करते हुए दिख रहे होंगे। कई लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है, मेरी टीम के भी है और वैसे भी जनता में होती है, कि जनता पैसे देगी मैं काम कर लूंगा, पैसे नहीं देगी मैं काम नहीं करूंगा। नहीं, उल्टा है। आपको निरंतर काम करते रहना होगा, लगातार काम करते रहिए। काम पैसे की कमी की वजह से रुकना नहीं चाहिए। पैसा भी आ जाएगा जब जनता को दिखेगा लगातार काम कर रहा है, तब आप पैसा मांगेंगे, जनता दे देगी। आप कहें कि पहले पैसा दो फिर मैं काम करूंगा, जनता पैसा नहीं देने वाली, जनता पैसा भी नहीं देगी और वोट भी नहीं देगी। ये ध्यान रखना, वो बोल देंगे जनता बड़ी समझदार है। भारत के वोटर को मूर्ख समझना या मूर्ख बनाना, ये मूर्खता है साहब, संभव ही नहीं है। वो आपके मुंह पे बोल देगा हाँ साहब वोट आपको दूंगा, आपका मुद्दा बड़ा बढ़िया है, हम तो विकल्प भी ढूंढ रहे थे, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, आप ही ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो आपका साथ नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आपको पैसा नहीं दिया। और पैसा क्यों नहीं दिया? आप पर भरोसा नहीं है। मैं कड़वी बात बोल रहा हूं। यदि कोई आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं दे रहा, तो वो ये कह रहा है मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मुझे लग रहा है आप चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, मुझे लग रहा है मेरा पैसा वेस्ट होने वाला है, मुझे लग रहा है मेरा वोट वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको पैसा नहीं दे रहा हूं और मैं आपके लिए वोट भी नहीं करूंगा। वो ये कह रहा है अगर वो पैसा देने से मना कर रहा है। ये आपके लिए इंडिकेशन होना चाहिए। जनता आप पर दाव नहीं खेल रही है, तो इसका मतलब भी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। आपको जनता को और विश्वास में लेने की जरूरत है, जनता को और विश्वास दिलाने की जरूरत है कि आप वाकई वाकई आप दावेदार हैं। जनता उम्मीदवार पर दाव नहीं खेलती, जनता दावेदार पर दाव खेलती है, दावेदार पर पैसा लगाती है, दावेदार के ऊपर ही सारे दाव लगाए जाते हैं। आप दावेदार ही नहीं है, आप तो रेस में नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं पैसा लगा ही ना मैं रेस में आ जाऊंगा। नहीं, आप अपने खर्चे के लिए, निजी खर्चे के लिए भी जनता पर निर्भर है। आप को गाड़ी चलानी है तो गाड़ी में तेल जनता डालेगी। आपको लग रहा है खाना जो जनता आएगी उसको खिलाने के लिए भी जनता से पैसा लिया जाएगा। पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर, प्रचार के जो 75 तरीके हैं वो भी जनता के पैसे से कर लेंगे। जनता कहेगी नहीं साहब हमें नहीं करवाना ये। आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है और आप इतने काबिल नहीं है कि आप इतने संसाधन भी इकट्ठे कर पाए कि जनता को विश्वास दिला पाए। तो आप राजनीति में आए क्यों? क्यों चुनाव लड़ना है भाई? क्या डॉक्टर ने बोला है बड़ी जोर से सेवा लगी है बस सेवा करके मानूंगा? भाई बहुत जोर से सेवा आई है, ऐसा तो नहीं है यार। पहले अपने आप को स्थापित कर लो, पहले अपने आप को राजनीति के लायक बना लो, पहले इस लायक बना लो कि जनता आप पर दाव खेलने को तैयार हो जाए। और जब जनता तैयार हो जाएगी तो जनता के लिए पैसा बहुत छोटी चीज है और ये इंडिकेशन है। इसलिए जनता का पैसा लो और तब लो जब जनता देने को तैयार हो जाए, और तब तक अपना पैसा लगाकर राजनीति करो। कम पैसा लगाओ, ज्यादा पैसा मत लगाओ। अपने आप को स्थापित करो, मुद्दे से कनेक्शन पैदा करो, जनता की समस्याएं सुनो, उनके समाधान उनके सामने रखो, ब्लूप्रिंट रखो, लगातार मिलो। पहली बार मिलोगे और नए लोगों को बोलोगे पैसा दे दो, कोई नहीं देगा। आप 5 बार 10 बार मिलिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उनकी समस्याओं के समाधान करिए, उनसे बात करिए। आप उन्हें नजर आते रहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से नजर आते रहिए, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पैम्फलेट के, बैनर के, पोस्टर के, होर्डिंग के, टीवी के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, हर माध्यम पर आप नजर आने चाहिए, बार बार दिखने चाहिए और उसके साथ संवाद होता रहे। फिर जनता आप पर दाव खेलेगी। आदर्श स्थिति यही है कि जनता का पैसा लगवाया जाए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बिना अपनी जेब का पैसा लगाए, शुरुआती पैसा लगाए, जनता भी दाव नहीं खेलेगी साहब, क्योंकि जनता समझदार है। तो मेरा मत यह है, आदर्श स्थिति यह होनी चाहिए कि अपनी जेब का पैसा ना लगाया जाए, लेकिन प्रैक्टिकल ये है शुरुआत में राजनीति में अपनी जेब का ही पैसा लगेगा।
और लिमिट तय कर लो, 50,000 या मैक्सिमम 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा राजनीति पर खर्च नहीं करूंगा। आहिस्ता 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 राजनीति में अपने आप को स्थापित करूंगा, पैरेलली अपना सोर्स ऑफ इनकम तैयार करूंगा, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम तैयार करूंगा, लाइजनिंग में नहीं पड़ूंगा, और आहिस्ता 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 जनता को विश्वास दिला देंगे तो जनता दाव खेल देगी, फिर शायद पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर वाकई आदर्श स्थिति पैदा होगी जहां जनता नोट भी देगी, जनता वोट भी देगी, और आप चुनाव जीतेंगे भी।